Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0। स्वागत है आप सभी का Qtrix 2.0 पर। और ये है YouTube चैनल, ऑफिशियल YouTube चैनल ऑफ Qtrix एजुकेशन। तो आज जो है 74th डे है उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसका। और अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैंने कल भी कहा था बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। एक और सेट मेरे पास बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, और 74 क्लासेस हमने केवल और केवल प्रीवियस ईयर की कर दी है। अब बस इंतजार हो रहा है कि कब डीएलएड का नोटिफिकेशन आए। और जो एक मैंने सोर्सेज से पता किया है अपने, तो मुझे ये इंटेल मिला है कि हाँ इस बार भी डीएलएड आएगा। ठीक है, बट मैं अभी भी 100% श्योर नहीं कह सकता, बट 90% मुझे लगता है कि नहीं आएगा। पिछले बार भी आ गया था इस टाइम तक, सर्कुलर आ गया था। फॉर्म तो आते हैं आपके कब, अप्रैल में आते हैं फॉर्म। ठीक है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन करेंगे तो नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं Qtrix 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है यदि 78 स्टार 3945 जिसमें स्टार एक अंक है 11 से विभाजित है तो बराबर है स्टार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब इस नंबर को हमें 11 से डिवाइड करना है। नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 78 और यहाँ पे एक नंबर और आएगा 3945। 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका। इसके लिए आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई नंबर 11 से कैसे डिवाइड होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई नंबर 11 से कैसे डिवाइड होता है वो हम कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से। तो किसी भी नंबर पे, जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 1331। अब ये नंबर 11 से डिवाइड होता है नहीं होता वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी इवन प्लेसेस यानी सम संख्या वाले प्लेसेस, जैसे पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये ऑड वाले हो गए, और ये मतलब ऑल्टरनेट नंबर, अलग अलग नंबर। इसके बाद जो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मिनट रुकना, ये नंबर थोड़ा छोटा हो गया। जैसे मैं रेंडमली कुछ नंबर ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 मैंने नंबर ले लिया। तो 11 से डिवाइड करने के लिए, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है ऑड प्लेसेस का और इवन प्लेसेस का। यानी 2 + 4 + 6 और +8 करना है। जो भी आएगा उसको माइनस कर देना है या उसका डिफरेंस निकाल देना है किससे, 3 + 5 + 7 से। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर इसका डिफरेंस 11 या 0 में से कोई एक आता है तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है इतना, एक बार मैं समझा देता हूं। यानी इसको अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 4 + 6 + 8 और डिफरेंस निकालना है। ठीक है, माइनस नहीं करना है। डिफरेंस मतलब छोटा बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 + 5 + 7। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10, 10 और 8 और 2 10, यानी 20 माइनस 7 और 5 12, 13 14 15। तो 20 में से 15 माइनस किया आया आपका 5। तो क्या ये 5 11 या 0 में से कोई एक नंबर है, नहीं है। यानी जो ये डिफरेंस है, अगर ये 11 और 0 आता है तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमारा नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ये हमारा 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, तो अब हमें इस वाले क्वेश्चन के लिए करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर और प्लस दिस नंबर, इन सबको ऐड करना है और फिर 8 3 + 4 को ऐड करना है। ठीक है, समझ में आया, चलो देखो ध्यान से। तो जाएगा 7 प्लस इस नंबर को स्टार मैं x मान लेता हूं, प्लस इसको 9 हो गया और +5 हो गया। इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना होगा, 8 + 3 + 4 से आपको इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो जाएगा 7 और 5 12, 12 और 9 आपका होता है 21, यानी हो जाएगा 21 + x से आपको डिफरेंस निकालना है 8 और 4 12, 13 14 15। ठीक है, तो वो 21 + x - 15। अब आपको क्या करना है, इस x की जगह पे एक एक ऑप्शन को रख के देखना है। तो जैसे पहले x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो अगर x की जगह पे 1 रखूंगा तो हो जाएगा 22 - 15। 22 - 15 कितना होता है, 7, यानी या आपका आंसर ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम दूसरा देखते हैं 21 + x यानी 21 + 0, तो 21 - 15 ये भी आपका क्या है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आता है आपका 8। ठीक है, नहीं 5 है ना, तो 6 आएगा इसका आंसर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर है 3, तो 21 और 3 कितना होता है, 21 और 3 आपका होता है 24। 24 - 15 कितना हो गया, 24 - 15 9 हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
बचा एक, वही हमारा आंसर होगा, लेकिन हमारे लिए वेरीफाई करना भी उतना ही जरूरी है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो 21 प्लस एक्स यानी 21 प्लस 5 यानी 26, 26 माइनस 15 आप करोगे तो देखोगे कि 11 आ रहा है। तो अगर 11 आया डिफरेंस तो यानी वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो ये आपको आसान लगेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट ऑफ 19 अपॉन 513 बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, ये है 19 अपॉन 513। यहाँ पे 3 का क्या मतलब है, यहाँ पे 3 का मतलब है ये क्यूब रूट है। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, जब नॉर्मल जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो इसको हम क्या कहते हैं 4 लिख देते हैं, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे होता है 2 है ना, तो ये स्क्वायर और 2 एक ही बात है। अगर 2 की जगह 3 हो, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब क्या है, किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके ये नंबर आया होगा। यहाँ पे अगर 3 में कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे कि मान लो अंडर के अंदर है आपका 81 है इसके अंदर, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मतलब 81 कैसे आया होगा, जब किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, मेरे पीछे हाइड हो गया होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, 3 3 9, 9 3 27 होता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 81 हटा के 27 लिख देता हूँ, 27 होता है, इन तीनों होते हैं 27, तो 27 क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार 19 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, 513 भी किसी का क्यूब नहीं होता, लेकिन जब हमने अपने आंसर को देखा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में घबराहट हो जाती है, ठीक है यार 19 नहीं होगा, कैसे होगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जब अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं तो हमें सबसे ऊपर 1 दिख रहा है, तो 1 इसका मतलब कि ऊपर तो 1 आएगा, और ऊपर 1 कैसे आएगा, जब हम 19 से 513 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 19 से 513 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 19 2 38 होता है, 19 3 57 होता है, तो 2 हो जाएगा ये, 19 2 कितना 38, 8 9 10 11, यहाँ पे आ गया 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, और 19 7 होता है आपका 130, तो ये आ गया 27। देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही हो गया, तो ये आ जाएगा अब क्यूब रूट के अंदर आपका 1/27। तो 1/27 आ गया क्यूब रूट के अंदर। तो 1/27 का क्या मतलब है कि इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, यानी क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा 1, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3 होता है, जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे आपका आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है ना इतना। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ₹6200 को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले तीनों भाग क्रमशः हैं। अब अगर ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, अगर ये नॉर्मल होता, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता, बट्टे में नहीं होता, तो भी आप निकाल लेते आसानी से। सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, इस रेशियो को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का काम रहेगा, फिर जाके हम डिवाइड करेंगे। तो क्या रेशियो है हमारा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेंगे, लॉसो लेंगे। तो इसका लॉसो क्या होगा, 5 3 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 32 कितने जा 30 15 जा, यानी यहाँ पे आ गया 15, रेशियो 3 10, यानी यहाँ पे आ गया 10, है ना। ऐसे जैसे आप लोग जोड़ते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो प्लस की जगह पे आपका यहाँ पे रेशियो का सिंबल हो गया, फिर 5 6 जा 30, यानी 6 एक कम 6 हो गया। तो जो नया, अब इस रेशियो एलसीएम का कोई काम नहीं है, जो नया हमारा रेशियो बना वो बना 15 रेशियो 10 रेशियो 6, यानी 15 रेशियो 10 रेशियो 6 हमारा नया रेशियो बना, और इसी क्रम में हमको 6200 रुपए को बांटना है। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, हमें क्या करना है, इन तीनों को सबसे पहले जोड़ देना है। तो आप एक्स मान के करना चाहें तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, हालांकि आवश्यकता एक्स मानने की यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 10 और 6 हो गया, तो 10 और 6 16, 16 और 15 31 हो गया। यहाँ पे टोटल कितना आ गया 31, तो ये टोटल है, यानी 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गया आपका 6200। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 31x की जो वैल्यू है वो 62000 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो x ही मान लो, x मान के करा देता हूँ, आसान हो जाएगा। 15 है तो मान लेते हैं पहले को 15x मिला, दूसरे को 10x मिला, और तीसरे को 6x मिला। तीनों को जोड़ देंगे 31x आ जाएगा, तो 31x की वैल्यू 6200 हो गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6200 अपॉन 31, 31 दूनी 62 200, यानी x की वैल्यू हो गई 200। कितनी हो गई x की वैल्यू 200 हो गई। ठीक है,
तो x की वैल्यू अगर 200 है तो 15x का मतलब 15 इंटू 200 यानी 3000, ठीक है। फिर 10x का मतलब यानी 200 इंटू 10 यानी 2000। फिर 6x का मतलब 6 इंटू 200 यानी 6 दूनी 1200, ठीक है। यानी जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, 3000, 2000 एंड 1200, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? कोई दिक्कत, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हमें समझना है, ठीक है। एक मिश्रण है, मिश्रण में कितना है? 45 लीटर का मिश्रण है, 45 लीटर का मिक्सचर है। उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूध और पानी का अनुपात है, वो 2:1 है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला हमारा काम होगा कि 45 लीटर में से हम दूध कितना है और पानी कितना है वो निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए 2:1 है, यानी 2 और 1 3 मान लेंगे इसको, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हो जाएगा 15 लीटर। तो 15 टू जा 30, यानी दूध हो गया आपका 30 लीटर, मिल्क हो गया, और जो पानी हो गया वो आपका कितना हो गया? आपका 15 लीटर पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो ये मैंने कैसे निकाला, ये आपको आता ही है। सिंपली हमने 45 लीटर को जो है 45 लीटर को हमने क्या किया, 45 लीटर को हमने जो ये 45 लीटर है इसको मैंने 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा मैंने तरीका यहाँ पे लगाया, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या बोला है कि जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है ना। यानी अब जो नया दूध और नए पानी का रेशियो है वो 1:2 हो गया। अब एक बात मेरी समझिएगा ध्यान से, जब भी मिक्सचर वाले आप क्वेश्चन करोगे इसका एक तरीका भी होता है, लेकिन आप अगर वैसे करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 30 लीटर जो है हमारा मिल्क है और 15 लीटर जो है हमारा वाटर है। ये क्या है? ये मिल्क है, ये वाटर है। समझ में आया नहीं आया? अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी जो मिलाना है वो उसी में मिलेगा। मतलब अगर पानी मिलाओगे तो पानी में मिलाओगे, अगर दूध मिलाओगे तो दूध में मिलाओगे। जैसे बोला ना, मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। तो अब देखना ध्यान से, अगर पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, मतलब मान लो कि मैंने पानी x मिलाया तो पानी में पानी मिलाया, यानी 15 प्लस x हो गया। ये 15 प्लस x हो गया, नया नया क्या हुआ? नया 15 प्लस x हो गया। लेकिन ये x अगर बड़ा है यहाँ पर, तो ये x केवल पानी तो नहीं बढ़ा, पूरा मिक्सचर भी तो एक x बड़ा है ना। अगर मान लो कि एक बोतल में पानी है या दूध है, दूध और पानी है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ तो पानी की मात्रा बढ़ रही है और साथ ही साथ उस टोटल मिक्सचर की भी तो मात्रा बढ़ रही है। तो टोटल मिक्सचर अब कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर हो जाएगा 45 प्लस x, ये आपका नया मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब हमें क्या करना है? 30 लीटर मिल्क हो गया, 15 लीटर दूध हो गया, इसको अपॉन में लिखा और यहाँ पे हमने x जोड़ दिया। तो यहाँ पे x जोड़ने के बाद जो नया रेशियो बन गया वो आपका 1/2, 1:2 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 आ जाएगा आपका 60 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 15 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45, यानी और 45 लीटर उसमें हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार समझा रखा है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा एग्जाम में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है हमारी वो बहुत लॉन्ग हो जाती है, बहुत लेंदी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें शॉर्टकट क्या करना है? यहाँ पे जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको आप क्रय मूल्य मान लीजिए। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, इसको आप क्रय मूल्य मान लीजिए, इसको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, यानी ₹16 क्रय मूल्य हो गया। और 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए। आपको उल्टा एज्यूम कर लेना रुपए में, तो ये 20 रुपए हो गया विक्रय मूल्य, यानी 4 रुपए का फायदा हो गया, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा 100। 4 चक्को 16, 25 चक्को 100, यानी 25% का प्रॉफिट होगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कभी भी अगर कुछ चीजों का क्रय मूल्य कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो है जो क्रय मूल्य के साथ चीज लिखी हुई है उसको रुपीज में विक्रय मूल्य मान लीजिए और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर किसी को बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे से आप लाइव मैथ्स को पढ़ें बिल्कुल बेसिक, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यस बोल के कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हम लोग डिटेल, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।